G20 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजलास से अलहदा अमेरिका और चीन के सुदूर समेत कई लीडरों से करेंगे मुलाकात। कसीर जहती ताल्लुकात पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम को सुनने और लोगों को राग़िब करने की अपील की। बताया दुनिया का अनोखा प्रोग्राम। दो रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की हिफाजत का लिया जायजा। रियासत में तरक्याती प्रोग्रामों की भी मालूमात की हासिल। और कौमी सेहत मिशन के तहत 1 जुलाई 2019 से रियासत के सभी 75 जिलों में दिमागी बुखार से लड़ने के लिए दस्तक मुहिम का किया जाएगा आगाज। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानो और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के ओसाका में हैं। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस बार जापान के ओसाका में हो रहा है और इसी सिलसिले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के साथ बाहमी बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शानदार कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म आबे को मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इसकी गवाह बनी और हिंदुस्तानी जमहूरियत को सराहा। एक्सेलेंसी, भारत के लोकतंत्र की ऐतिहासिक घटना हमारे चुनाव और चुनाव पूर्ण होने के तुरंत बाद आप पहले भारत के मित्र थे जिन्होंने तुरंत टेलीफोन करके मुझे बधाई दी और आज फिर से आपने बधाई दी। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्व का ध्यान भी भारत के लोकतंत्र, उसकी वाइब्रेंसी, उसकी विशालता, उसके तरफ दिनों दिन आकर्षित हो रहा है। एक्सेलेंसी, मुझे प्रसन्नता है कि G20 समिट की मेजबानी करना कितना बड़ा काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और बातचीत करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे और वहां के आवाम के नए दौर में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। यह जापान का रेवा एरा का कालखंड है और उस कालखंड की हमारी ये पहली मुलाकात है। मैं आपको और जापान की जनता को, यहाँ के नागरिकों को इस नए कालखंड के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि हिज मैजेस्टी का राज्यारोहण के समय हमारे राष्ट्रपति जी अक्टूबर मास में इसमें शरीक होंगे और भारत को इस बात का गर्व होगा कि इस ऐतिहासिक घटना में हम भी साक्षी होंगे और मैं इसके लिए भी आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आज सुबह ओसाका पहुंचे, जिसको लेकर वहां मुकीम हिंदुस्तानियों में काफी जोश नजर आया। वज़ीर-ए-आज़म और शिंजो आबे के दरमियान बातचीत काफ़ी मुस्बत रही। खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान इक़्तिसादी जराइम से जुड़ा मुद्दा भी उठा। इसके अलावा तब्दीली आबो हवा और आलमी बाजार मौजू पर भी गुफ्तगू हुई। Areas that the Prime Minister of Japan hoped that he would get the understanding and support of the G20 members, including that of India. He spoke about the importance of focusing on the global economy. He referred specifically to Prime Minister's initiative at earlier G20 meetings on the issue of fugitive economic offenders, and he said that the G20 should deal with this problem as part of its anti-corruption measures. The Prime Minister of Japan also referred to the need to find appropriate situations for global trade and data flows, and he felt that the G20 should come up with a very constructive message on the issue of climate change.
अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत में हिफाजती सूरत हाल की जायजा मीटिंग ले रहे हैं। अमित शाह रियासत में मुख्तलिफ हिफाजती और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरान के आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी का मुकाबला करने की तदाबीर का जायजा लेंगे। इसके अलावा उनका कई वफूद के साथ मिलने का प्रोग्राम भी है। वज़ीर दाखिला ने आज श्रीनगर में शहीद जवान अरशद खान के घर जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईबी के आला अफसरान मौजूद थे। उन्होंने रियासत की तरक्की को रफ्तार देने पर भी तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया के खुतबे पर बहस के बाद राज्यसभा में कल वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। अपने जवाब में वज़ीर आज़म ने जहां कांग्रेस पर हमला किया, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ को लोकसभा इंतखाबात के नताइज के मानी बताए। साथ ही वज़ीर आज़म ने अपनी सरकार के एजेंडे और हदफ को भी सबके सामने रखते हुए न्यू इंडिया तामीर के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की और मुल्क की आवाम से गांधी जी की 150वीं यौम पैदाइश और आज़ादी की 75वीं सालगिरह के लिए अपनी सतह पर छोटी छोटी तब्दीलियों का अहद लेने की बात कही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं के आरोपों पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 का चुनाव जनता खुद लड़ रही थी और इतने बड़े जनादेश पर सवाल उठाना उनका अपमान है। इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता। इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया। मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश। अहंकार की एक सीमा होती है। अहंकार होना ही भी सीमा का कहां सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव सुधारों पर बात करते हुए एक देश एक चुनाव की वकालत की। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के अड़ियल रवैया अपनाने को लेकर भी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने विपक्षी दलों को नसीहत दी कि हार का ठीकरा ईवीएम पर ना फोड़ें। आत्मचिंतन करने की जिनकी तैयारी नहीं है, दोष स्वीकारने की तैयारी नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए ताकि फिर अपने साथियों के सामने तो कम से कम हम बता सकते हैं, देखो देखो हम तो बहुत अच्छा काम किया, हम नहीं हारे, वो तो ईवीएम के कारण हारे। मैं समझता हूं इस प्रकार से न हम राजनीतिक कैडर का भला करें। राजनीतिक कैडर को निराश करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो आगे आइए, अपनी कैडर को तैयार कीजिए फिर। और चुनाव एक थोड़ा पूरा हो गया और चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने असम समझौते में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जिन लोगों के नाम शामिल थे वो कांग्रेस में वरिष्ठ पदों पर, संवैधानिक पदों पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या आप पुराना भारत चाहते हैं जहां मंत्रिमंडल के फैसलों को संवाददाता सम्मेलन में फाड़ा जाता था और रक्षा संपत्ति पर पिकनिक मनाई जाती थी। देश भर में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की। पीएम ने झारखंड का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य राज्यों के मामलों में भी एक ही मापदंड अपनाया जाना चाहिए। चाहे वो घटना पश्चिम बंगाल में होती हो, चाहे वो घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए। तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे, तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है। सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोचें हैं, अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगी। और मैं मानता हूं हम उस जिम्मेवारी को निभाएं। राजनीतिक स्कोर के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उसका हम उपयोग करें। और इसलिए और मैं मानता हूं देश के हर नागरिक के सुरक्षा की गारंटी ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों के परिजनों के प्रति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने इसे एक विफलता बताया। हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है। पोषण हो, टीकाकरण हो, सुरक्षित मातृत्व हो,
आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो, ये सारी चीजों का जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे, ऐसे संकटों से हम बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर की समस्या होती ही नहीं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार के 5 साल के कार्यकलाप से देश की जनता ने अमृत दे दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चश्मे उतार कर देखना शुरू करें तो धुंधला नजर नहीं आएगा, बल्कि उज्जवल भविष्य नजर आएगा। ऐवान बाला राज्यसभा में मुल्क में पानी के बहरान को लेकर कल बहस हुई। सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस के साथ बरसर इक़्तिदार अपोजिशन पार्टियों ने आबी बहरान पर इजहार ख्याल किया। इसके साथ वज़ीर आज़म के जवाब के बाद इस सोती वोट से मंजूर कर लिया गया। बहस का जवाब देते हुए मरकजी आबी वसाइल के वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुल्क में पानी का मसला ख़त्म करने के लिए जल शक्ति वजारत तश्कील दी गई है। सहरोज़ा भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कौमी हिफाजती मुशीर अजीत डोभाल और वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ उन्होंने वफ़द सतह पर बातचीत की। बातचीत में वज़ीर ख़ारजा ने पोम्पियो के साथ अपने मफादात और मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने बुध के रोज़ लोगों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को ज़रूर सुनने और लोगों को इस जानिब राग़िब करने की अपील की। मन की बात दुनिया का एक अनोखा कार्यक्रम है, क्योंकि शायद ही कोई प्रधानमंत्री हर महीने हर परिवार के एक दोस्त और हितैषी के नाते सभी लोगों से संवाद करते हैं। ये मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और सभी जगह से मिलती है और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध रहती है, नमो ऐप पर भी उपलब्ध रहती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो ज्यादा, क्योंकि लोगों से ही इनपुट लेके वो बात करते हैं, तो बहुत प्रासंगिक होती है। तो आप जरूर केवल देखिए नहीं, लोगों को भी कहिए कि यही एक अनोखा कार्यक्रम है जन भागीदारी देश के निर्माण में सुनिश्चित करने का। आप जरूर इसको सुनिए और लोगों को भी कहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सयाहती कॉरपोरेशन के होटल अलकनंदा हाते में ज़ेर तामीर भगीरथी टूरिस्ट गेस्ट हाउस का मुआयना किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तरक्की का वसी जायजा लिया। वज़ीर आला मियारी तामीर का तयन करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने भगीरथी टूरिस्ट गेस्ट हाउस की तामीर का काम हर हालत में अक्टूबर 2020 तक मुकम्मल करने की हिदायत दी, ताकि हरिद्वार में मुनक़िद होने वाले कुंभ 2021 में आने वाले अक़ीदतमंदों को इसका फ़ायदा मिल सके। काबिल ज़िक्र है कि भगीरथी गेस्ट हाउस में कुल 100 कमरे तामीर किए जा रहे हैं, जो जदीद सहूलियात से लेस होंगे। इसके अलावा गेस्ट हाउस में बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और दीगर सभी सहूलियातें दस्तयाब होंगी। ये गेस्ट हाउस हरिद्वार और उत्तराखंड के दीगर सयाती मुकामात पर आने वाले सयाहों और अक़ीदतमंदों को रिहायशी और खाने पीने की सहूलतें फराहम कराएंगे। कौमी सेहत मिशन के तहत 1 जुलाई 2019 से रियासत के सभी 75 जिलों में दिमागी बुखार का मुकाबला करने के लिए दस्तक मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके तहत हेल्थ वर्कर लोगों को घर घर जाकर दिमागी बुखार से हिफाजती तदाबीर बताएंगे। इसी पस मंज़र में आज लखनऊ में एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें लखनऊ के चीफ मेडिकल अफसर, मुतअद्दी बीमारी महकमे के सदर समेत यूनिसेफ के अफसरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ मेडिकल अफसर नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बीमारियों से निपटने के लिए महकमे सेहत पूरी तरह से तैयार और इसकी रोकथाम के लिए तशहीर की जा रही है। ये 1 तारीख से हमारा पखवाड़ा शुरू हो रहा है, दस्तक पखवाड़ा। इसमें माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हम लोग इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें 11 विभाग हमारे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और उनकी माइक्रो प्लान आ चुका है। उनके सारे विभागों से मिल करके हम लोग इस पखवाड़े को और माह को पूरी तरीके से कार्यान्वित करेंगे और इस JEAS को जड़ से निर्मूल करने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन 8:15 पर नशर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।